अब बेटे यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड, लेकिन अब फ्रेंच में जानना है। किस में जानना है बेटे? लेफ्ट हैंड की तो बात हो रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड की बात अब हमें किस में जाननी है बेटे? ये फ्रेंच में जाननी है। ठीक है बेटे, तो एनी आइडिया टू एनीवन? नो आइडिया, ओके नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंच के लिए क्या वर्ड होता है बेटे? ये गॉश। क्या बोलते हैं इसको हम? गॉश। बोलो बेटे, बोलो गॉश। ठीक है, तो फ्रेंच में जो लेफ्ट हैंड के लिए वर्ड होता है वो क्या होता है बेटे? अब ये बताओ, ये एक्सपर्ट है या फिर ये ऑकवर्ड है? लेफ्ट हैंड वाला ऑकवर्ड है, ये कोई परफेक्ट थोड़ी हो जाएगा, ना ही ये एक्सपर्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा कौन सा हैंड बेटे? अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड हमारा कैसा होता है? ऑकवर्ड होता है, और राइट हैंड हमारा एक्सपर्ट होता है। कैसा होता है बेटे? एक्सपर्ट होता है ना। तो यहाँ पे इसका एक ये नाउन है, ये क्या है बेटे? गॉशरी। बोलो। हाँ जी, इज एन ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी कि हाँ, अजीब सा। क्लमजी, क्लमजी ऐसा इंसान होता है जो चीजों से टकराता रहता है। कैसा होता है बेटे? हाँ जी भैया। टैक्टलेस, टैक्टलेस ऐसा इंसान होता है जिसमें बिल्कुल भी चतुराई नहीं होती। जिसमें बिल्कुल भी चतुराई नहीं होती, जो बिल्कुल सिल्लो सा, बेकार सा इंसान। यहाँ बैठ जाए, यहाँ उठियो मत, तो वो बैठा ही है बेचारा, है ना भैया। वे ऑफ सेइंग ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, यानी कि इससे इसको मतलब ये तरीका है कहने का कि वो इंसान किस तरीके से चीजों को हैंडल करता है, और वो चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है बेटे। गॉश का मतलब क्या है भैया? अ पर्सन टोटली विदाउट, ये वर्ड पढ़ना, फनेस। फनेस, फनेस क्या वर्ड है बेटे? ये फनेस वर्ड है ये, यानी कि ऐसा इंसान जिसमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं है। विदाउट फनेस, बोलो। हाँ जी, यानी कि बिना चालाकी के, ऐसा इंसान जिसमें बिल्कुल भी चालाकी। हाँ जी भैया, उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? गॉश। क्योंकि ये किससे रिलेटेड है बेटे? लेफ्ट हैंड से। किससे बेटे? और लेफ्ट हैंड ऑकवर्ड होता है या फिर एक्सपर्ट होता है? ऑकवर्ड होता है। ठीक है बेटे, समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? राइट हैंड। किसमें है ना? फ्रेंच में लेफ्ट हैंड के लिए क्या वर्ड है बेटे? गॉश है। और राइट हैंड के लिए फ्रेंच में क्या है बेटे? ड्राइट। क्या है बेटे? लेकिन जब इंग्लिश में आएगा, किस में आएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा बेटे? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बेटे? ये एड्रॉइट में। किस में चेंज हो जाएगा बेटे? एड्रॉइट में। वर्ड क्या था? ड्रॉइट। लेकिन जब इंग्लिश में आया तो किस में चेंज हो गया बेटे? एड्रॉइट में। किस में चेंज हो गया बेटे? समझ पा रहे हो? और एड्रॉइट, अब राइट हैंड की बात हो रही है, तो राइट हैंड हमारा एक्सपर्ट होता है या ऑकवर्ड? एक्सपर्ट होता है। तो इस ड्रॉइट का मतलब भी क्या है बेटे? स्किलफुल, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो एड्रॉइट का मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट। स्किलफुल क्या हो गया बेटे? एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल। लेकिन लेकिन किस मामले में? देख लेते हैं आगे। चलो ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एड्रॉइट और डेक्स्ट्रस दोनों ही मतलब एक जैसे हैं, और दोनों का मतलब क्या है बेटे? स्किलफुल। क्या है बेटे दोनों का मतलब? स्किलफुल है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, ये जो एड्रॉइट है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? अभी बताया मैंने आपको, मेंटल फैसिलिटीज के लिए, यानी कि जब दिमाग की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो बेटे? दिमाग की जरूरत हो, तो वहां पे जो इंसान अपना दिमाग चला ले। अभी 3 क्वालिटीज आएंगी इसकी, कैसी कैसी क्वालिटीज हैं वो बताते हैं आपको, है। तो उस इंसान की जो जो दिमाग से एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम एड्रॉइट। और हम किस में अटके थे? सिर्फ इंटेलिजेंट पे। किस पे बेटे? है ना बेटे। तो ये जो एड्रॉइट होता है ये भी क्या होता है बेटे? इंटेलिजेंट होता है, लेकिन मेंटली शार्प। कैसा बेटे? चलो तो अब आगे समझते हैं। इसका नाउन क्या हो जाता है बेटे? एड्रॉइटनेस। क्या हो जाता है बेटे? ये नेस भी ध्यान रखना, जिसमें ये नेस आ जाता है वो भी क्या हो जाता है बेटे? नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे? वो क्या हो जाता है बेटे? वो कौन? नेस। नेस क्या हो जाता है बेटे? नाउन सफिक्स है वो। गॉट इट? चलो तो एन एड्रॉइड पर्सन इज हु इज क्विक विटेड, यानी कि एड्रॉइड पर्सन कौन होगा बेटे? जो क्विक विटेड है। क्विक मतलब तेज, विट का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि तेजी से काम करती है। क्विक विटेड कैसे? कैसा इंसान? ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि कैसे काम करती है बेटे? तेजी से काम करती है। कैसे काम करती है? तेजी से काम करती है। ऐसे ही इंसान को क्या बोला जाता है बेटे? क्विक विटेड। क्या बोलते हैं बेटे? क्विक विटेड, है ना। किस इंसान को?
जिसको मतलब क्लिक अप कर दिया और प्रोसेस बाद में हो रहा है तुरंत, ठीक है। और क्विक विटेड वो इंसान भी हो सकता है जो अच्छे से आंसर कर पाता है, जो अच्छे से, कई बार स्टूडेंट थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो लेकिन मैं उसको बनने नहीं देता, क्योंकि मैं तुरंत रिप्लाई करके उसको शांत कर देता हूँ। क्विक विटेड क्या बोल सकते हैं, समझ पा रहे हो आप, क्लियर है? ओके चलो तो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अंधेरा हो गया। हाँ जी, कैन गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन इजीली, कोई भी अगर सिचुएशन है खतरनाक वाली, परेशानी वाली, तो कैन गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन इजीली। कौन कौन बेटे कौन, एंड्रॉइड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो, इसीलिए वो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकता है। डरने की बात थोड़ी हो रही है यहाँ, तुम थोड़े से कुछ नहीं है ना भैया। कैन गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन इजीली, यानी कि वो इंसान किसी भी सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या बोल सकते हैं उसको, एंड्रॉइड पर्सन। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, यानी कि कहीं पे अगर खतरनाक जगह पे अगर वो आ जाए, फंस जाए डिफिकल्ट स्पॉट पे, तो वहां से भी वो कैसे निकल आए, चालाकी से। कैसे बेटे? क्योंकि दिमाग तेज काम करता है, क्योंकि दिमाग, इसीलिए इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, एन एड्रॉइट पर्सन। ठीक है बेटे, समझ पा रहे हो? लास्ट, कैन हैंडल सिचुएशन इंजेनियसली, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ पे। हाँ जी भैया, कैन हैंडल सिचुएशंस इंजीनियसली, जीनियस, जीनियस बोल सकते हो ना, जीनियस में बस आगे क्या लगा दो, IN लगा दो। क्या लगा दो बेटे, ये तो जीनियस है ना, जीनियस में आगे क्या लगाना है, बस आपको इन लगाना है, इंजीनियस बोलो बेटे। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवरली, क्या होता है बेटे, चालाकी से, है ना भैया। तो कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली, बोलो हैंडल सिचुएशन इंजीनियस, यानी कि ऐसा कोई इंसान, कौन सा, कैसा इंसान, एंड्रॉइड पर्सन क्या कर सकता है, कैन हैंडल सिचुएशंस इंजीनियसली। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक दो लड़कियां थी, तो एक लड़की ने दूसरी लड़की के गाल पे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, है ना। तो वो जो दूसरी लड़की थी, वो चाहती तो नाटक कर सकती थी, झगड़ा कर सकती थी, भैं भैं रो के दिखा सकती थी, लेकिन उसने ना सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, है ना। तो ऐसा इंसान जो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं बेटे, अरे एंड्रॉइड नहीं, एंड्रॉइड। तुम ऐसे बोल रहे हो तो मुझे एंड्रॉइड क्यों सुनाई दे रहा है, एंड्रॉइड, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, एन, अच्छा ऐसा बोल रहे हो, इस वजह से सिर्फ इसको बोलो, एंड्रॉइड पर्सन बोलो बेटे, समझ गए आप? तो इंजीनियसली का मतलब समझ गए आप, चालाकी से। क्या होता है इसका मतलब बेटे, कौशल से, चालाकी से, बात एक ही है। क्लियर है बेटे आपको, समझ पा रहे हो या नहीं? कोई आफत, दिक्कत, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ अभी अभी पढ़ेंगे उसको। ये क्लियर है ना बेटे यहाँ तक सभी को? ओके, सी यू टुमारो।